एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता। तेरा मेरा लगाई क्या है दीन पे, बताना। अगर तेरा 18 साल का दीन के लिए जाता तो तब तुझे पता चलता दीन कैसे आया है। अगर तूने 6 माह के बेटे के हलक से तीर निकाला होता तब तुझे पता चलता दीन कैसे हम तक पहुंचा है। नहीं जानते। खुदा की कसम, मेरे हुसैन ने अपने भतीजे हजरत कासिम के टुकड़े जब करबला के मैदान में गए थे तो खाक में टुकड़े मिला दिए गए थे। हजरत कासिम के जिस्म के टुकड़े नजर नहीं आए थे। आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा था, ए मेरे मालिक, मेरा कासिम कहाँ है? आवाज आई थी, हुसैन कान लगा, जहां जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है वहीं वहीं कासिम के जिस्म का टुकड़ा मौजूद है। तेरा लगा क्या है दीन के लिए? शर्म नहीं आती? आज हमारे इलाके में इतनी तेजी से ये फसाद फैल रहा है। हाँ, सुने गौर से प्यारे, हमारा कुछ नहीं लगा। कासिम के जिस्म के टुकड़े मेरे हुसैन ने इकट्ठा किए, गठरी बांध के खेमे में लेकर के आए। उस माँ से पूछ कि उस माँ ने बेटे की लाश को कैसे देखा था। क्या लगा तेरा मेरा दीन के लिए? और तेरी बेटी एक दिन रोजा रखती है तो पूरा बाजार खरीद के ला के रख देता है। आज मेरी बेटी ने सुबह से पानी नहीं पिया। खुदा की कसम, सलाम कर हुसैन की सकीना को। 3 दिन की प्यास थी। हाँ, शाम गरीबा के बाद जब आपको पानी का प्याला उनकी बीवी ने पेश किया था, आपने कहा था, फूफी ये पानी पहले आप पी लें, सलाम करो इस घराने को यार। तो जब प्याली का पेश किया गया, पानी का प्याला, हजरत ज़ैनब ने कहा था, बेटी जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते। ये पानी पहले तुम पियो, तुम छोटी हो। मुअर्रिखीन ने लिखा है, हजरत सकीना ने प्याला लिया, दौड़ लगाई। फूफी ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? मुड़ के फूफी का चेहरा देखा और कहा था, फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। अभी मेरा असगर प्यासा है, पहले असगर को पानी पिलाया जाएगा, उसके बाद मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। अल्लाह अकबर के कहा, ठोकर लगी, प्याला जमीन पे गिरा, पानी बह गया। आवाज आसमान से आ रही थी, सलाम अला सब्र सकीना, सलाम अला अहले बैत मोहम्मद। तुम्हें क्या पता क्या लगा के दीन के लिए इनका। हाँ, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल। सोचे जरा इनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। खुदा की कसम, ये इनका ही जिगर था जो इन्होंने किया और इन्हीं का हिस्सा था। ना ऐसा कोई दीन के लिए इनसे पहले कर सका और ना इनके बाद कोई कर पाएगा। सोचो, ख्याल है आपका? अल्लाह अकबर। गठरी जब हजरत कासिम के जिस्म की हुसैन खेमे में लाए, हजरत सकीना आके कहती हैं, बाबा तुम अकबर को भी ले आए और सबको ले आए, मेरे कासिम को नहीं लाए? मेरे हुसैन ने कहा था, बेटी सवाल न करो, उम्मे फरबा को बुलाओ। उम्मे फरबा हजरत कासिम की अम्मी का नाम है। हजरत कासिम की अम्मी आई और आके बैठ गई। कुछ ना सवाल किया। मेरे हुसैन ने फरमाया, पूछोगी नहीं तुम्हारा कासिम कहाँ है? माँ का जवाब सुनो। माँ ने कहा था, हुसैन मुझे गठरी से महक आ रही है, इसी गठरी में मेरा बेटा है। कहा कैसे पता चला? कहा माएँ बेटों को खुशबू से पहचान लेती है। समझ रहे मेरी बात? माएँ बेटों को खुशबू से पहचान लेती हैं। और उसके बाद आपने सजदे में जमीन पे सर रख के कहा था, मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरी 18 साल की कमाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। शर्म आनी चाहिए, हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, हम वो लोग हैं जो अहले बैत के प्यार में डूब करके सहाबा की तौहीन नहीं करते। खुदा की कसम, हम वो लोग हैं जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन है। हाँ, अगर ऐसा बंदा कोई तुम्हारे बीच में आए जो नबी के अबू बकर को भौंके, उसे भी निकाल देना। और ऐसा बंदा है जो नबी के अली को भौंके, उसे भी निकाल देना। कह देना हम उसे मानते हैं जो अली को भी मानता है, नबी के अबू बकर को भी मानता है। ये फितना बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने ईमान का सौदा, बोलो ईमान का सौदा, सुस्ती क्यों कर रहे हो? डरे किसी का? अपने ईमान का सौदा
इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या हुसैन का सदका नहीं खाते? हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, कोई भी आए, हाँ हम उसकी मानेंगे जो आला हजरत वाला होगा। बस समझ रहे मेरी बात? उस बच्ची ने कहा था मैं इसके नबी का कलमा पढ़ती हूँ, लेकिन इसने मुझे ये कह के निकाल दिया कि तेरे पास शजरा नहीं है, चल निकल, तेरे जैसी बहुत आती है। वापस कर दिया। वो अपने घर लेके गया, घर बैठाया, खाने का वक्त आया, मालूम है बच्चों से कहा खाना तैयार करो। बाजार गया, नए बर्तन लेके आया, नए बर्तन का, नबी की बेटी हमारे झूठे बर्तनों में खाए, ये हमें गवारा नहीं। उसकी आंख में आंसू थे, कहने लगा सैयदजादी, सुना गए ईसाइयों को अगर उनके नबी की सवारी के कदमों के निशान मिल जाते थे तो वो उन जमीनों को सजदागाह बना लेते थे। ये कैसा उम्मती है हुजूर का कि बेटी आई और धक्का दे के हुजूर की बेटी को भगा दिया। अल्लाह अकबर। सैयदजादी को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जब जाने लगा ना, कहने लगा बेटी हुजूर की है जी, कहकर बाबा से मुलाकात होना, उनसे कहना मेरे लिए दुआ फरमा दे। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं ऐसे माहौल में तकरीर करने का आदी नहीं हूं। भीड़ से मतलब नहीं, जज्बात से मतलब है। अगर सुन रहे हैं तो बोले सुभान अल्लाह। कहने लगे अगर बेहुजूर से मुलाकात होना तो मेरे लिए दुआ की दरखास्त कर लेना। अल्लाह अकबर। इधर ये उठ के गया है, उधर बच्ची की आंख लगी। सैयदजादी की ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए हैं। हुजूर बेटी के ख्वाब में तशरीफ लाए, अपनी बेटी के सर पे हुजूर ने हाथ रखा। और सुनो प्यारे गौर से, इधर सैयदजादी सोई है, सुबह का सवेरा हुआ है। जैसी सुबह का सवेरा हुआ, सुबह की दरवाजे पे वही कलमा पढ़ने वाला जिसने हुजूर की बेटी को धक्का दे के भगाया था, दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। दरवाजा बजा रहा है, अंदर से आवाज आती, कौन कहा दरवाजा खोलो। जैसी दरवाजा खोला गया, यही जिसने हुजूर की बेटी को धक्का दिया था। क्या बात है? कहा कि जो तुम्हारे घर मेहमान है, मैं उसे बुलाने के लिए आया हूँ। कहा किस लिए बुलाने आए हो? कहा हमारे हुजूर की बेटी है, मेरे साथ भेज दिया जाए। जब इतनी बात सुनी है, उसने कहा अब लेने आया है। कहा हाँ। कहा मैं नहीं भेज सकता। उसने कहा क्यों नहीं भेजेगा? ये मेरे हुजूर की बेटी है। उस गैर मुस्लिम ने कहा सुन, ये कल तक तेरे हुजूर की बेटी थी, अब ये मेरे भी हुजूर की बेटी हो गई है, अब मेरे भी हुजूर की बेटी हो गई है। अब कहना क्या चाहता है? कहा बता तो सही। उसने कहा तू बता अब क्यों आया है? कहा अजीब मामला हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मैंने ख्वाब देखा है। कहा कौन सा ख्वाब? कहा मेरी आंख लगी, मैंने देखा कि सब मैदान कयामत में जमा है, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। कहा मैं भी उधर चला जिधर जन्नती जा रहे थे। मुझे फरिश्तों ने पकड़ लिया, पूछा किधर जा रहा है? मैंने कहा जन्नत की तरफ। फरिश्ते कहने लगे जन्नत हुजूर के गुलामों की है। मैंने कहा मैं भी हुजूर का गुलाम हूँ। फरिश्ते कहने लगे दिखा तेरे पास सनद कहाँ है? तू अगर हुजूर का गुलाम है तो सनद कहाँ है? उसने कहा सनद कहाँ से लाऊं? कहा सुन, कल तेरे दरवाजे पे हुजूर की बेटी आई थी, तूने उससे सनद मांगी थी। अगर वो शजरे के बगैर सैयद नहीं हो सकती तो तू भी सनद के बगैर जन्नती नहीं हो सकता है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत, वाह भाई वाह, या अली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। तो जो है चलें थोड़ा और आगे। हाँ, अगर ऐसे मुंह देखेंगे जैसे लोग जनाजा देखने आते हैं तो तकरीर नहीं, फिर नमाज ही जनाजा पढ़ लो। तवज्जो है जरा, कहते हैं रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, बड़ी देर में इन लोगों में गरमाई आई। अगर अब भी गरमाई नहीं आएगी, हुजूर की बेटी की बातें हुई, तो फिर गरमाई कब आएगी? हाँ, बस सुने। जब उसने कहा ना ये कल तक तेरी हुजूर की बेटी थी, आज ये मेरे हुजूर की भी बेटी है, तो उसने कहा कैसे? तो कहने लगा सुन, जो ख्वाब तूने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। फर्क है, तेरी ख्वाब में जन्नत के नजारे थे, मेरे ख्वाब में मुस्तफा के नजारे थे। हाँ, कहने लगा मेरी आंख लगी ना, ख्वाब में हुजूर आए और आने के बाद मेरे सर पे हाथ रखा, तो कहने लगा मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा करीम, जब इतना करम किया है, घर तक आए हो तो इतना करम और कर दो कि मुझे अपना गुलाम बना लो।
अल्लाह अकबर। कहते मैंने इतना कहा, हुजूर फरमाते हैं तूने मेरी बेटी को अपने घर में जगह दी, जा मोहम्मद वादा करता है मैं तुझे जन्नत में महल अता कर दूंगा। हाँ अल्लाह अकबर। कहता हुजूर मुझे ख्वाब में कलमा पढ़ा के गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर दरवाजे पे कोई आ जाए तो कभी सनद ना मांगना, कभी शजरा ना मांगना। फर्ज कर लो अगर वो नहीं है सैयद और तुमने शजरा मांगा तो बच भी सकते हो, अगर वो सैयद था और तुमने शजरा मांग रखा है तो सुनो, अगर तेरी चौखट पे तेरी चलती है तो फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। ये कान खोल के सुन लेना, फिर जन्नत में इनके नाना की चलती है। आला हजरत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, सारे बोले जन्नत रसूलुल्लाह की। किस्मत वाले हो कमेटी वालों, हजरत ने करम फरमाया, तशरीफ लेकर के आए और मुकद्दर के धनी आज हजरत दुआ करेंगे। इतना बड़ा मजमा आमीन कहेगा। मैं तो हजरत एक बात कहता हूँ, पता नहीं इस मजमे में कौन ऐसा बंदा बैठा हो जो जब दुनिया सो जाती हो तो रात को उठ के अपना रिश्ता मुस्तफ़ा से जोड़ लेता हो। क्या पता है, जरूरी है जो बहुत दस्तार जरूरी है हुजूर का होने के लिए। हुजूर से इश्क के लिए जरूरी नहीं कि खुशबू लगे कपड़े पहनता हो तब आशिक है। कितनी बार तो पैबंद लगाने वाले भी हुजूर के इतने करीबी होते हैं कि लोग मदीने जाके वो नहीं देख पाते जो वो लेटे लेटे घर से मुस्तफा के नजारे देख लेते। हाँ, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कारी साहब क़िबला इस उम्र में बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था, हजरत को बिस्तर पे लेटा हुआ होना चाहिए था। ये इन दोनों बुजुर्गों की करम नवाजियाँ हैं कि ये अभी तक मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह इन दोनों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। आमीन मत कह दियो कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। हाँ, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। हाँ, इनकी उम्र की बरकतों की दुआएं मांगा करो। अगर ये सलामत तो हम सलामत हैं। हाँ, ये सलामत तो हम सलामत हैं। एक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तुमसे गुजारिश है नौजवान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतना बड़ा जलसा किया, इतना बड़ा इंतजाम किया, बहुत कम वक्त में बड़ी स्पीड से आपने काम किया। एक मैं गुजारिश आपसे कर जाऊं कमेटी वालों, कर दूं एक गुजारिश आपसे, बुरा ना मानना, बस मैं ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। सुने कमेटी वालों, यकीनन आपने इस जलसे का जब इरादा किया होगा हजरत, तो कई बार लोग ना बीच में तानाजनी करते। कोई कहता देखो ये इन्होंने ढोंग बना रखे, कोई कहता इनके तमाशे हैं, कोई कहता ये बस इनके पेट पालने के तरीके हैं, हो ये चलें साहब दीन फैलाने के लिए। कभी दिल थोड़ा ना करना, दिल थोड़ा ना करना। हाँ, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब भी दुआ मांगो कहना या अल्लाह हम जर्रे हैं, हमसे आफताब का काम ले ले, हम कतरे हैं समंदर का काम ले ले। अल्लाह जिससे चाहे उससे दीन का काम ले लेता है, जिससे चाहे दीन का काम ले लेता है, उसकी मर्जी है। हाँ, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना कौन क्या कह रहा है, कभी मत देखना। हजरत अली फरमाते हैं हिरन इतनी तेज भागता है कि वो शेर के हाथ नहीं आ सकता, लेकिन पकड़ा जाता है अपनी जरा सी कमजोरी की वजह से। और वो कमजोरी क्या है? आप फरमाते हैं हिरन मुड़ के पीछे को देखता है, इसलिए पकड़ जाता है। अगर वो मुड़ के पीछे न देखे तो कभी शेर के हाथ नहीं आएगा। बस बताना ये है तुम भी मुड़ के पीछे मत देखना। अगर मुड़ गए तो दीन का काम नहीं कर पाओगे। अगर तानों को फिक्र की होती तो इन उलमा ने पूरी जिंदगी कुरान न पढ़ाया होता। अगर लोगों के जुमलों की फिक्र की होती तो आज हमारे तुम्हारे घरों में हाफिज कुरान नहीं होते। तुम्हें तो कुछ भी ताने नहीं मिलते जो इन मदरसा चलाने वालों को ताने मिलते हैं, जो कुरान पढ़ाने वालों को ताने मिलते हैं। याद रखो, जब दीन वालों को कोई ताने देता है, कोई जुमले कसता है, मशीयत का नकीब आवाज देता, मेरे बंदे बर्दाश्त कर ले, बस कुछ दिन की दुनिया है, कुछ लम्हों की दुनिया है, मर के ये भी कब्र में आएगा, तू भी कब्र में आएगा। मैदान हश्र में जब तुझे उठाऊंगा तब दुनिया को बताऊंगा कि तुम जिसे ताने देते थे ये तुम्हारे तानों का हकदार नहीं, ये तो मेरी रहमत और दोनों जन्नत का हकदार रहा। इसलिए दिल थोड़ा ना करना और आगे बढ़ना। और लोगों आपसे गुजारिश करूं, बारिश क्यों नहीं हो रही है ये तो अल्लाह ही जानता है, उसके राज हैं वही जाने। बज़ाहिर हमने ये सुना और पढ़ा है जब गुनाह ज्यादा होते हैं तो बारिशें रोक दी जाती हैं। बस गुनाह ज्यादा होते हैं तो बारिशें, बोले बारिशें रोक दी जाती हैं।
कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमने किए, हम जानते हैं और हमारा रब बख्श देता है। समझना मेरी बात। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं हमारे जो हमने किए अकेले में और हमारा रब हमें बख्श देता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो रब भी नहीं बख्शता। और वो सबसे मुश्किल गुनाह है हुकूकुल इबाद का गुनाह, किसी का दिल तोड़ने का गुनाह। आज इतना बड़ा मजमा बैठा है, सुने बेटे गौर से सुने बात, इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं अगर हाथ उठवा लूं कि कोई बंदा ऐसा है जिसके दिल में किसी की तरफ से जरा सी भी रंजिश या कीना या हसद या तकलीफ ना हो, तो यकीनन 3% हाथ नहीं उठ पाएंगे, 3% हाथ नहीं उठ पाएंगे जिसके दिल में किसी की तरफ से कोई तकलीफ ना हो। आज इतने बड़े मजमे में हम बैठे, हर बंदा किसी न किसी तरफ से कोई तकलीफ लिए बैठा है। मसीहत तो ये कहती है, तू मस्जिद में अगर किसी का इनात दिल में लेके आता है तो फिर मैं तेरे सजदे भी कबूल नहीं करता। हम जरा सोचें, और अकेला बंदा अपने बारे में सोचे, मैं इस चीज का आदी नहीं हूं मैं तुमसे हाथ उठवाऊं, कौन माफ करेगा वो हाथ उठाए, कौन नाराज है वो हाथ उठाए। बस मैं इतना जानता हूं जनाब, सिर्फ अपना मुहासिबा करो, अपने गिरबान में झांक के देखो, मैंने किसी को गाली तो नहीं दी है, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, मैंने किसी रिश्तेदार को घर से तो नहीं उठाया है, किसी रिश्तेदार के खिलाफ मैंने फोन पे बकवास तो नहीं की है। हर बंदा अपने बारे में सोचे। ओ यार बहुत दूर क्यों जाते हो, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचे। हर बंदा सोचे मैंने बाप के खिलाफ तो कोई जुमला नहीं बोला है, बाप सोचे मेरे बेटे की तरफ से दिल में कोई रंजिश तो नहीं है, फिर ये दोनों मिलकर के सोचे मेरी बेटी मुझसे तकलीफ में तो नहीं है। हाँ हाँ मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत करीब से झांक के देखोगे कभी कभी छोटी छोटी चीजें नजर नहीं आया करती हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी चीजें हुआ करती हैं। आज हालात बदलते जा रहे हैं, खुदा की कसम अक्सर बेटियां परेशान हैं अपने घर वालों से, अक्सर बेटियों के दिमाग खराब है कि वो जाएं तो कहां जाएं। और तुमसे भी गुजारिश करता हूं, अगर खुदा ने तुम्हें शोहर बनाया है तो अपने आप को शद्दाद न समझना, अपने आप को हामान न समझना, अपने आप को कारून न समझना। अगर तुम्हें रिजालु कव्वामूना अलन निसा का खिताब दिया गया है तो अपने आप को दज्जाल मत समझ लेना। खैरियत नहीं है अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी का दिल टूट गया, बिला वजह अगर तुमने किसी को सताया। एक बात कान खोल करके सुन लेना, हर घर के अंदर किसी की बेटी मौजूद है, किसी की बीवी मौजूद है, किसी की माँ मौजूद है। फरमाया गया है जिस घर के अंदर कोई औरत रोया करती है उस घर से खुदा की रहमतें रूठ जाया करती हैं, उससे रहमतें नाराज हो जाया करती हैं। आज हर घर की कहानी है, कहीं पे बेटी रो रही है, कहीं पे माँ रो रही है, कहीं पे बीवी रो रही है। अगर हुजूर से इश्क किया है तो रिश्ते ऐसे निभा के जाओ, ऐसे निभा के जाओ कि जब तेरा जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि अच्छा हुआ जनाजे पे लेट के जा रहा है, बल्कि ऐसे जिंदगी गुजार के जा अगर जनाजा तेरा उठे लोग रोए तो जरूर, लेकिन बस दुआ करके ना रोए, ये सोच के रोए ये जा रहा है आज के बाद मेरे घर का चूल्हा कैसे चलेगा, आज के बाद मेरे कमों को कौन सुनेगा, मेरी तकलीफें कम कौन करेगा। जब किसी के जनाजे के साथ लोग अच्छी बातें करते हैं, रब फरमाता फरिश्तों बताओ तो सही इस जनाजे के साथ जो लोग जा रहे हैं उनकी जबानों पे क्या था, कहते मालिक को इसकी तारीफ कर रहे हैं। कब बताओ लेकिन था कैसा, का गुनाह बहुत किए हैं। रब फरमाता हाँ हाँ गुनाह किए हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, का किसी ने कहा ये गरीबों को खिलाता था, कोई कहता रिश्तेदारों के हक में बेहतर था, कोई कहता गांव वालों को शिकायत न थी, कोई कहता जिससे मिलता था मुस्कुरा के मिलता था, कोई कहता किसी को कोई तकलीफ ना थी। रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर गांव वाले इसे अच्छा कह रहे हैं तो मैं इसे अपनी रहमत से आज अच्छा बना दे रहा हूं। हाँ जब जन्नत बांटने की बारी आ गई, बुरा ना मानना, हेलो हेलो हेलो, जब जन्नत बांटने की बारी आती चौराहे पे खड़े होकर आस्तीन उठा के ऐसा लगता है जैसे कि इसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और खुदा के बंदे किसी को कहने से पहले अपने आप को सोच, अपने आप को सोच। सुने मेरी बात, मुझे बड़ी तकलीफ है, चंद दिन से बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूं मैं। हाँ एक बच्ची का एक दिन फोन आया, वो कहने लगी मौलाना दुआ कर दे कि अल्लाह इतना दे दे कि मेरा अपना घर बन जाए।
सुनना बहुत गौर से भाइयों, तुम भी सुनना। लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं सगा भाई हूं उसका, मैं पूरी जिंदगी ख्याल करूंगा। सुनो, भाई का बहन का फोन है और अभी जिंदा है सब, कोई दूर की बात नहीं है। सुने, कहने लगी मौलाना दुआ करना हजरत जी कि मेरा अपना घर बन जाए। मैंने कहा अल्लाह बेहतर करे, इंतजामात करे। और उसके बाद कहने लगी मैं एक बात आपसे कह सकती हूँ। मैंने कहा कहो बहन। रोने लगी। उसने कहा कोई दुआ ऐसी भी कर देना कि मेरे बाप और मेरे भाई बस मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन समझने लगे। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा 11 साल हो गए मेरे निकाह को। मेरे बाप ने 11 साल पहले मेरा निकाह किया था और आज तक कभी मेरे बाप का खैरियत पूछने तक फोन नहीं आया। लोग कहते हैं बारिश नहीं हो रही। कहां से होगी बारिश? जिस जमीन पे बेबस के आंसू गिरते हैं उस जमीन पे पानी नहीं गिरा करता है। हाँ, उसने कहा मेरे बाप का फोन तक नहीं आया। उसने कहा 2 मरतबा घर गई हूं, एक माँ की मौत पे घर गई थी, एक भाई की मौत पे घर गई हूं। और उसमें भी उसने ये कहा जितने दिन मैं अपने घर पे गई ना, मैंने अपना राशन खरीद के अपने बच्चों को पका के खाना खिलाया। कहने लगी मेरे बच्चे मुझसे पूछते माँ दुनिया में सबके रिश्तेदार होते हैं, क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं? दुनिया में सबके अपने होते हैं। 11 साल एक घर में घुटते हुए हो गए, कभी किसी ने हमें बुलाया तक नहीं। ये कहते कहते वो बेटी रोने लगी। वो भाई मैं क्या जवाब देता उसे? मैंने कहा बाप नहीं। उसने कहा है। कहा भाई का भाई भी है। मैंने कहा गरीब है? कहा नहीं जमींदार है। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मैं नहीं जानती और मुझे बता। मैंने कहा कभी तूने अपने भाइयों से हक नहीं मांगा? उसने कहा मैंने अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना मांगा तो हमारी भाभी ने हमारा हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। कहा मौलाना जिस दिन से ससुराल आई हूँ बाप ने पीछा छुटाने के लिए 15 साल की उम्र में निकाह किया था। जिस वक्त निकाह किया उस दिन मेरे बाप गरीब थे, आज अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हैं, जमीन वाले हैं। ओ यार बेटियों से यूं दामन न छुड़ाया करो, बेटियों से यूं रिश्ते न तोड़ाया करो। तुम्हें नहीं लगता है बेटियों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है कि आज हर घर का झगड़ा नकी है, बात बात में कहते हैं तलाक दे दी जाएगी। पूछो अल्लामा साहब से, ये साहब क़िबला से पूछो, कारी साहब क़िबला से, इन उलमा से पूछो। ये बड़ी जमात बैठी हुई है, आए दिन तलाक के झगड़े हैं, आए दिन बीवियां छोड़ने के झगड़े हैं। बेटे किसी की बीवी को, किसी की बेटी को तलाक न देना, किसी की बच्ची को घर से गाली पक के न निकालना। तू नहीं जानता है जब किसी की बेटी का घर उजड़ जाता है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। बाप तो बूढ़ा हो जाता है बेटी को जवान करने में, लेकिन बेटियां जब तलाक के बाद खराया करती है उसके बाद बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। खुदा की कसम अगर वो दर्द पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ों के कलेजे फट जाएंगे, लेकिन हम घर उजाड़ने में देर नहीं करते। और भाइयों तुमसे गुजारिश है बहनों को कभी बोझ ना समझना। ये अभी कुछ दिन पहले की कहानी है। एक बच्ची को तलाक दी गई, 3 बच्चियां लेके मैके पहुंची है और अपने बाप के दरवाजे पे गई। बाप था, उसने बेटी को बोझ ना समझा, बेटी की परवरिश करता रहा। वो बच्ची कहती है कब तक बाप पालता? कल दिन बच्ची कहने लगी नाना हमें ये चाहिए। कब मेरा बाप मजदूरी करने गया, जब बाजार में गया बाल सफेद थे। सुनो बेटो तुम भी सुनो, कितनी बेगैरती से बाप को अलहदा करके खाते हो। और कहते हो मौज आ रही है, बाप अलहदा छप्पर में पड़ा है, तुझे लिंटन में मौज आ रही है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को जिसके बेटे बाप को छत नसीब ना हो और बेटा पंखों में लेटा हो, जिसके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो, बेटा एसी में लेटा हो। और शर्मकार अपने बाप को गर्मी में न लेटा बल्कि आज उनको अपने एसी के कमरे में लेटा, मर के कब्र में आएगा। कसम खुदा की तेरी कब्र बनने से पहले अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं चला डाले। प्यार मोहब्बत हमारे यार इतनी मेहनत कर रहे हैं आप हजरात के सामने दिल निकाल कर, लेकिन आप बोल बस तवज्जो करें और मेरी बात सुने प्यारे। खुदा के वास्ते बारिश चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को राजी करो। और उस बच्ची की बात सुनो, उसने क्या कहा मालूम है? वो कहती मैं बाप के घर आ गई, मेरे बाप ने देखा भाई खर्च देने तैयार नहीं है ना, तो बाप मेरा थैला उठा के बाजार जाने लगा, मार्केट मतलब मजदूरी करने के लिए। मैंने कहा अब्बा किधर? उसने कहा बेटी बच्चों के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा, अभी मैं जिंदा हूं तुझे हाथ फैलाने नहीं दूंगा।
बाप बाप होता है। बेटियों से भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते गलत कदम उठाने से पहले एक बार बाप की जिम्मेदारी समझ लिया करो।